नमस्कार। आज की कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। उससे पहले हम जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित है। विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पर्यायवाची शब्दों की कुछ सूची यहाँ पर प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची है ए अतुलनीय, अतुल्य, अद्भुत, अविश्वसनीय, उपमा, उपमान, अभिन्न, अनोखा। तो इसका सही उत्तर होगा ए तुलनीय, अतुल्य। अनुपम यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो इसीलिए इसका सही पर्याय होगा अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सके। अतुल्य यानी जो तुल्य करने योग्य न हो। दूसरा प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची है ए देवेंद्र, देवता, बी सुरेंद्र, सुहास, सी सुरेंद्र, सुरपति, डी सुरेश, महेश। यहाँ विकल्प हम देखते हैं। पहला विकल्प है देवेंद्र, देवता। देवेंद्र तो इंद्र का नाम है, देवता यानी अन्य देवता आएंगे, तो इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा है सुरेंद्र, सुहास। सुरेंद्र का अर्थ भी इंद्र होता है, किंतु सुहास का अर्थ इंद्र नहीं होता, इसलिए दूसरा विकल्प भी सही नहीं होगा। तीसरा है सुरेंद्र, सुरपति। सुरेंद्र यानी सुरों के देवता और सुरपति भी यानी उसका भी अर्थ वही होता है, तो सही विकल्प यहाँ पर होगा सी सुरेंद्र, सुरपति। तीसरा प्रश्न है, अम्बुज, जलज इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ए है कमल, बी कलाम, सी कमल, डी जल। अब अम्बुज शब्द बना है अम्बु प्लस ज शब्द का अर्थ होता है जन्म, अम्बु यानी जल। इसी प्रकार दूसरा शब्द है जलज, जैसे मैंने बताया ज का अर्थ होता है जन्म, तो जल यानी जिसका जन्म जल में हो। अम्बुज का भी अर्थ वही है जिसका जन्म जल में हुआ हो। तो यहाँ पर्यायवाची में हम देखते हैं ए कमल, बी कलाम, सी कमल, डी जल। तो जन्म किसका होता है पानी में? कमल का। तो सही उत्तर इसका यहाँ पर होगा सी कमल। चौथा है यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है ए बाजी, वाजी, बी घोटक, घट, सी अश्व, अस्ति, डी अश्व, तुरंग। बाजी शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। वाजी जो है ये सिमिलर वर्ड कह सकते हैं बाजी, वाजी, तो वाजी का कोई अर्थ नहीं होगा। घोटक यानी घोड़ा, लेकिन घट का अर्थ घड़ा होता है, तो दूसरा पर्याय भी नहीं होगा। अश्व यानी घोड़ा, अस्ति का भी अर्थ नहीं है, तो हम देखते हैं सही विकल्प होगा डी अश्व और तुरंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए गिरी, अचल, बी शैल, नग, सी अचल, नग, डी प्रस्तर, पाषाण। तो इसमें से सही विकल्प जो होगा वो है प्रस्तर, पाषाण। नहीं पूछा गया। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण का भी अर्थ होता है पत्थर, तो सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ए सागर, सिंधु, बी जलद, जलधर, सी पयोधी, जलाधि, रत्नाकर, नदीश। सागर और सिंधु सागर के पर्याय हैं, समुद्र के पर्याय। बी जो है जलद, जलज, जल को धारण करने वाला यानी बादल, जलज यानी जल में जिसका जन्म हुआ हो, कमल। तो सही उत्तर होगा बी जलद, जलधर। 8वां प्रश्न है, इति का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए अंत, समाप्ति, बी अनंत,
समाप्त, सी अति, अत्यंत, डी इत्यादि, अनादि। इति आप देखोगे कि कोई भी कहानी होती है उसके अंत में लिखा होता है इति या फिर इतिश्री। तो इति यानी जब अंत हो जाता है तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्यायवाची होगा अंत, समाप्ति। प्रश्न 9, अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, बी अनल, सी पवन, डी पावस। चक्रवात पता ही है, तूफान, समुद्र में चक्रवात आता है। अनल यानी अग्नि, पवन का अर्थ होता है वायु, पावस यानी बरसात। तो सही उत्तर होगा पवन। डी पावस यानी बरसात होता है। प्रश्न 10, सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अमीय, बी सोम, सी अमृत, डी रवि। तो रवि जो है यहाँ पर सही उत्तर है डी रवि। 11वां प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, अनंत, अंबक, नभ। व्योम यानी आकाश होता है, अनंत उसकी विशेषता है, अनंत आकाश। अंबक का अर्थ नहीं होता है यहाँ पर, तो अंबक जो है वो सही उत्तर होगा सी अंबक। 12वां प्रश्न है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीक, अमृतफल, रसाल, आम्र। अमृतफल सभी को आम पसंद है इसलिए उसका नाम है अमृतफल। रसाल क्योंकि रस से युक्त होता है इसलिए रसाल। आम्र संस्कृत शब्द है आम का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो पीक। पीक का अर्थ होता है कोयल, संस्कृत शब्द है, तो उत्तर है पीक। पंद्रहवां प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ए पार्थिव, बी स्वर्गीय, सी लौकिक, डी अद्वितीय। पार्थिव यानी जो जमीन से जुड़ा हो, स्वर्गीय यानी स्वर्ग से संबंधित, लौकिक यानी सांसारिक, अद्वितीय यानी दूसरा उसके समान न हो। इसलिए सही उत्तर इसका होगा डी अद्वितीय। 16वां प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। ए सैनिक, बी अनेक, सी अतनु, डी अरि। तो सेना में सैनिक भर्ती होते हैं इसलिए ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनके अलग अर्थ हैं। अनेक, अतनु, अरि। अरि यानी शत्रु हमने देखा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी अनेक। 17वां प्रश्न है, रिपु का पर्यायवाची है। ए अरि, अली, बी वैरी, दुश्मन, सी शत्रु, शूल, डी दुश्मन, दुमन। तो सही उत्तर इसका होगा बी वैरी, दुश्मन। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुभुक्षा एवं भुक्षा का पर्यायवाची शब्द है। ए भूख, बी भूखा, सी भिक्षा, डी भिक्षु। तो इसका सही उत्तर होगा ए भूख। बुभुक्षा यानी भूख लगने की इच्छा, क्षुधा यानी भूख, इसलिए सही उत्तर होगा इसका भूख। 19वां प्रश्न है, हिम और तुषार किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ए हेम, बी बर्फ, सी हर्ष, डी कर्ज। तो सही उत्तर है बी बर्फ। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। ए पट, चीर, बी कपड़ा, अंबर, सी परिधान, वसन, डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। ये हमारे कुछ पर्यायवाची के बहुविकल्पीय प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।